हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके दिल का हाल क्या है अभी इस वक्त। उनके दिल में इस वक्त में क्या चल रहा है आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या वो आपके बारे में इस वक्त में दिल से सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? तो यही ढेर सारे सवाल जो भी आपके मन में चलते रहते हैं, हम टैरो से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। याद आपको यहाँ पर ये ज़रूर रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अभी इस वक्त इस पर्सन के दिल का क्या हाल है। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं और उनका ढेर सारा शुक्राना करना चाहते हैं उन चीज़ों का जो चीज़ें उन्होंने आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल का हाल। यूनिवर्स गाइड कीचड़ बताइए। तो पहले यहाँ पे एक ही है, ये डिसकंटेंट एंड बोर्डम, हारमोनी। गाइड कीचड़ बताइए यूनिवर्स। पावर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बेस चक्रा। गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल का क्या हाल है। गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज आई हैं वो मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये मेजरली यहाँ पर आई है। ठीक है, उसके अलग अभी टैरो से भी कार्ड्स निकालूंगी तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाएंगी, बट वो भी मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग एक सोल जर्नी पे दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ एक सोल जर्नी में हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। और काफ़ी लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ी सी बात करूँ तो मुझे आपके पर्सन के मामले में ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान मानते थे, या फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के ऊपर किसी और का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो इंसान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने जैसा बनाने में लगा हुआ है या लगी हुई है। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इस पावरफुल इंसान की वजह से ही आपके पर्सन ने यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करा है, या अपने प्यार को, जो भी आपके साथ इनका रिश्ता था, जो भी इस रिश्ते में प्यार था, उसे इन्होंने सेक्रीफाइस करा है। ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इस इन्फ्लुएंस की वजह से सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली कर दिया, तब इन्होंने तैश में आकर, इनकी बातों में आकर, इनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस करा, अपने प्यार को सेक्रीफाइस करा। लेकिन आपके पर्सन ये चीज़ें ना कहीं खुद ही झेल नहीं पा रहे हैं, खुद इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि खुद इस चीज़ से आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी लोनली, काफ़ी मतलब ऐसा इन्हें लग रहा है कि ये किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, जो इनसे कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस एनर्जीज़ में है, यानी कि आपके पर्सन का दिल का हाल ये है कि इनका मन अब किसी से भी बात करने का, किसी के भी ऑफ़र लेने का, या किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता है। इवन ये पर्सन सब चीज़ों से अब बिल्कुल अपना कनेक्शन हटाना चाहते हैं। ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड कि आपके पर्सन के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ओवर एनालाइज करते रहते हैं। और इसी रीज़न की वजह से आप इस पर्सन के दिमाग में, इनके दिल में ना 24 घंटे चलते रहते हो। ये एनर्जीज़ है। उस 24 घंटे में
सबसे ज़्यादा ये पर्सन जो भी इनका और आपके साथ जो भी रिश्ता था उसके बारे में ये सोचते हैं कि कैसे आप लोग एक रिश्ते में आए, कैसे इस रिश्ते की आपने नींव रखी, एज एन कि कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करी, हाय हेलो से करी, डायरेक्टली शादी हो गई थी। तो जैसे भी आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था इस पर्सन के साथ, जैसे भी ये रिश्ते की नींव रखी गई थी, उसके बारे में ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं उतना ज़्यादा अपने आप को लॉस हुआ हुआ फील करते हैं, या उतना ज़्यादा अपने आप को अकेला तन्हा फील करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे हर वक्त 24 घंटे अब ये सोचते रहते हो कि अब ये रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ने की इच्छा है, जोड़ने का मन है, जोड़ने का, आपसे बात करने का मन इस पर्सन के मन में हर वक्त चलता रहता है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें इस पर्सन ने क्योंकि किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से सेक्रीफाइस करी हैं, इस रीज़न की वजह से बस दिमाग में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपको किसी और की वजह से छोड़ रहे थे, या आप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हें उस वक्त में ऐसा लग रहा था कि ये आपकी एनर्जी से निकल जाएंगे, या ये आराम से अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे, या फिर ये मूव ऑन ईज़िली कर जाएंगे। लेकिन जब इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करा किसी और की वजह से, किसी और के पावर की वजह से, और जितना वक्त आप लोगों को अलग होते हुए जा रहा है, ये वक्त गुजर रहा है, उस गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस, आपका मायना इस पर्सन की लाइफ में, आप इनकी दुनिया बन गए थे। ये सब चीज़ों का एहसास इस पर्सन के मन में अब वक्त के साथ चलता जा रहा है, उनका एहसास इन्हें होता जा रहा है। ये एनर्जीज दिख रही है, यानी कि ओवरऑल इस पर्सन का हाल आपको दूर करने के बाद या आपसे दूर होने के बाद दिन पर दिन तद से बदतर होता जा रहा है। ये एनर्जीज दिख रही है। 24 घंटे हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन बीते पलों को सोचते रहते हैं, वो यादें इन्हें याद आती रहती हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इनका कैसा हाल है इस वक्त में आपके बिना। तो इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिसकंटेंट एंड बोर्डम के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, इनके दिल का क्या हाल है इस मामले में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। जस्टिस। तो देखिए, आप खुद देखिए, ये पर्सन, इस पर्सन के मन में इस वक्त में ये चीज़ें चल रही हैं, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपके लिए, अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। कोई स्टैंड लेने की बजाय इन्होंने अपने प्यार से मुंह मोड़ लिया, अपने प्यार के साथ न्याय नहीं करा, फेयर नहीं करा। तो वो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के मन में, दिल में चल रही हैं। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं इनके दिल में, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को काफ़ी हारा हुआ, लॉस्ट हुआ फील कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ है। ठीक है, यानी कि इन्हें खुद से इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने खुद से ही अपने प्यार को न्याय नहीं दिया। और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त की इस पर्सन की इसी रीज़न की वजह से मिसिंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसी रीज़न की वजह से। हार्मोनी के मामले में अभी इस वक्त के दिल के हाल के बारे में बताइए, इस पर्सन के गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने, जिस पर्सन की वजह से आपके साथ के प्यार को सेक्रीफाइस करा है, बेसिकली आपके पर्सन ने उसे ना अपना सारा राइट दे रखा है, सारी लीड इन्होंने अपने जीवन की, अपनी लाइफ की इस पर्सन को दे रखी है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। ये जब भी बोले हैं ना, इस पर्सन के लिए बोले हैं। लेकिन इस वक्त में इनके दिल में इस तरह का एहसास चल रहा है कि शायद इन्होंने ना उस वक्त में गलत इंसान के लिए बोल लिया, या गलत इंसान के लिए इन्होंने स्टैंड ले लिया, या गलत डिसीज़न ले लिया, गलत इंसान को अपनी लीड दे दी। ये चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि इन्हें इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने अपनी जीवन की लीड दी थी ना, उस इंसान ने ही इनके जीवन में से प्यार को
रिश्ते को, वैल्यू को, इन सबको छीन लिया है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। यानी कि इस वक्त में ये पर्सन, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, सेपरेशन, दूरियां आई हुई है ना, उसे स्पॉटलाइट करे हुए बैठे हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। यानी कि उसी पर इनका फोकस इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप लोग रीयूनियन में नहीं आए और ना आ सकते हो। तो वो चीज़ें जितना ज़्यादा फील कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपने आप से ही होप खो रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के मामले में अभी इस वक्त इनके दिल का क्या हाल है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। देखिए 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर अभी तक एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आया है। बेसिकली इस वक्त में ना इस पर्सन के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो इस रीज़न की वजह से चल रही है कि इनके पास एक हैप्पी फैमिली नहीं है, एक ऐसा हमसफ़र नहीं है जो इनसे इमोशनली अटैच्ड हो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन के साथ बेसिकली आपके पर्सन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कंफर्ट उसके साथ नहीं फील कर पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते इनके दिमाग में इस वक्त में बेहद सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि मेरे पास जो है इस वक्त में, जिस भी फैमिली में है या जिन भी लोगों के बीच में ये इस वक्त में है, उनके साथ इन्हें एक फैमिली, एक खुश, एक कंफर्ट जैसा फील नहीं हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से इस वक्त में इस पर्सन के दिमाग में बेहद सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बेस चक्रा के मामले में इस पर्सन के दिल का हाल बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए अभी इस वक्त का इनके दिल का हाल बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अगेन ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ही दर्शाता है। 2 ऑफ सोर्स नंबर 2, यानी कि फरवरी मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली इस वक्त में ना आपके पर्सन अपने ही लिए हुए डिसीजंस के मामले में काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने सही डिसीज़न लिया, जो भी आपके साथ इनका रिश्ता था उसे सेक्रीफाइस करके, क्या इन्होंने ठीक करा या नहीं करा, क्या इसके बाद ये खुश रह पाए या खुश हो पा रहे हैं, क्या इनके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई हैं। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न, उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त में बेहद ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में ना इस वक्त में आपके साथ कैसे ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आपके साथ ये जो रिश्ता था उसकी नींव कैसे रखी गई थी। तो इसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के चल रहा है और अपने ही लिए हुए डिसीज़न पर ये पर्सन बेहद ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने ही लिए हुए डिसीजंस को एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पावर के मामले में इस पर्सन के अभी इस वक्त के दिल के हाल के बारे में बताइए यूनिवर्स। पावर के मामले में अभी इस वक्त इनका दिल का हाल क्या है, गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो देखिए आप लोगों के बीच में ये जो भी इन्फ्लुएंस है, जिस भी पर्सन का इन्फ्लुएंस है, जो भी आपके पार्टनर को अपने रंग में रंगना चाह रहा था या चाह रही थी, या जो भी अपनी पावर आपके पर्सन के ऊपर बनाए हुए बैठा था या बैठी थी, उसी के साथ आपके पर्सन का इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के विचार इसी थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से इस वक्त में इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि मुझे ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके वॉक अवे कर जाना चाहिए। अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट को ही दर्शा रहा है, लोगों के इन्फ्लुएंस को दर्शा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एक गिल्ट फील कर रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर अपने ओपिनियंस लोगों के थ्रू डाले भी जा रहे हैं, यानी कि इन्हें अपने रंग में रंगने की और ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। ये भी एनर्जीज़ है, बट इस वक्त में आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है कि इन सब लोगों को ऐसे देख रहे हैं कि मुझे इनके अगेंस्ट स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। ये एनर्जी इस वक्त में इस पर्सन की है और रीज़न मैंने बताया कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं इस वक्त में, मतलब एक सोच है, ऐसा नहीं है कि डंडा उठाया और दे दिया मार फेंक उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। बस एक मन में सोच है कि मुझे ना अब स्टैंड लेना है और अब इस चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटना है। वो एनर्जी इनकी चल रही है इस वक्त की।
यूनिवर्स के मामले में अभी इस वक्त इस पर्सन के दिल का क्या हाल है, गाइड कीजिए बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। और देखिए इत्तेफाक से यहाँ पर क्या आया, ये यूनिवर्स को क्लैरिफाई करा है द व्हील ऑफ फॉर्चून ने, जो बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पर्सन वापस से यू टर्न लेकर अपनी उसी दुनिया के पास, उसी सपने के पास जो आप लोगों ने सजाए थे, जो आप लोगों के सपने थे, उनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। जितनी भी ये डिलेज हो रही है, जितनी भी एंड करने वाले लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उन्हें दूर करके ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बेहद ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे ये समय का पहिया घुमाकर वापस से यू टर्न लेकर ये आपकी तरफ बढ़े। क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त गुजर रहा है उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपके प्यार की, आपके साथ की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। देखिए ये भी आया है ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो इसी चीज़ को बता रहा है कि ये पर्सन अपने ही लिए हुए डिसीज़न को आज की डेट में इस वक्त में गलत साबित हुआ हुआ डिसीज़न मान रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया। इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करके, इस रिश्ते को किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और के लिए कुर्बान करके मैंने ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि मुझे बदले में इसके बाद, इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद कुछ नहीं मिला, किसी तरह की शांति नहीं मिली, किसी तरह का न्याय नहीं मिला, किसी भी तरह का सुकून नहीं मिला। इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन इस वक्त में दिल से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। क्योंकि दिल का हाल तो इनका ये है कि बस ये आप ही की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या आपसे बात करना चाह रहे हैं, या अपने ही लिए हुए डिसीजंस पर रिग्रेट फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए इनके मैसेजेस दीजिए, गाइड कीजिए। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, तो ये पर्सन इस वक्त में आपसे सेक्शुअली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो अगर आप लोग फिजिकली रिलेशनशिप में आए हो तो डेफिनेटली ये चीज़ उन्हीं के लिए है, उन्हीं के पर्सन का मैसेज है ये। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स इस वक्त में इस पर्सन के दिल का हाल क्या है। यू आर ब्यूटीफुल, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। आई नीड यू, इन्हें आपकी ज़रूरत है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तभी तो यहाँ पर ये पर्सन इस समय के पहिए को घुमाकर यू टर्न लेकर आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। इस एनर्जीज में दिख रहे हैं ये। यू इंस्पायर मी, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ना इन्हें ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आपका लुक, आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, आपके साथ जो सपने संजोए हैं, वो सारे सपने इन्हें आपकी तरफ यू टर्न लेने के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई हैव नेवर फॉरगेटन यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको कभी भी नहीं भुला सकते। ठीक है, यहाँ पर आया है आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो ये इस वक्त में एक बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे कि गलत डिसीज़न लिया तो ऑब्वियसली कुछ गलत ही डिसीज़न लेने के चक्कर में कुछ का कुछ इनकी लाइफ में हो गया है, तो उसे ये सही करना चाह रहे हैं, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए आपकी एनर्जीज देख लेते हैं और साथ में आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं अपने पर्सन के साथ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 6th चक्रा आर्कएंजल मिट्रन, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, केयरिंग कनेक्शन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3rd चक्रा आर्कएंजल कैमियल। ठीक है, देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हो, और सबसे ज़्यादा आप याद करते हो कि जैसे आप लोगों का रिश्ता ना पहले था,
एज इन कि बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन था, आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे और आप कहीं ना कहीं वही चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। यानी कि आप ये चाहते हो कि मेरे पर्सन जैसे मेरे लिए पहले केयर करते थे, प्यार करते थे, वो चीज़ें मेरे को अबेंडेंस के तौर पर मुझे दे दी जाएं। और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा वरी रहते हो, काफ़ी परेशान रहते हो। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हालांकि आपने अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आप इनसे ना बात करो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये पर्सन 24 घंटे चलते रहते हैं, ये एनर्जीज़ दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ में इस कदर खोए हुए हो या पहले जैसा जैसे उन्हें लेकर आना चाहते हो, उसी रीज़न की वजह से आप और कोई चीज़ देख ही नहीं रहे हो, और कोई ऑप्शंस देख नहीं रहे हो, और कोई दरवाज़ा आपके लिए जो खुले हुए भी है ना उन्हें भी नहीं देख रहे हो। यानी कि ये पर्सन के अलग आपका ध्यान और कहीं लग ही नहीं पा रहा है, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये दिखाई दे रही है कि देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसके अलग आपको ना सबसे पहले ये समझना होगा अपनी इंट्यूशन को कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन, ये जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक हुआ नज़र आ रहा है, और साथ में मुझे ये थर्ड चक्रा भी यानी कि नेवल चक्रा भी आपका ब्लॉक हुआ नज़र आ रहा है। और इसी रीज़न के चलते आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है, एक तरफ तो आपको लगता है कि ये रिश्ता वापस से मेरी तरफ आ जाए, और एक तरफ आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख भी नहीं रही है इस रिश्ते के सही होने की। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका थर्ड चक्रा यानी कि नेवल चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये दोनों ही ब्लॉक हुए हुए हैं। तो आपको एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, पहले इन चक्रास को आप ब्लॉकेजेस से अनब्लॉक कीजिएगा, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा और फिर अपने दिल को सुनिएगा। क्योंकि आप एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक थॉट अपने माइंड में नहीं रख पा रहे हो, जिसके चलते आप कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़ सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। एज अ गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। हाल इस पर्सन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इवन आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी यहाँ पर पढ़े। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।